ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप में होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी ओवर थिंकिंग के बारे में कि क्यों रिलेशनशिप में रहते हुए ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ना तो आपके लिए ना ही आपके रिलेशनशिप के लिए। और अगर ये ओवर थिंकिंग ना हो तो कैसे एक रिलेशनशिप बिल्कुल स्मूथ चलता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में बताई हुई चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप ओवर थिंकिंग करना छोड़ दोगे। नंबर 1, खुश रहने लगोगे, एकदम मस्त रहने लगोगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये ओवर थिंकिंग आखिर में है क्या। ओवर प्लस थिंकिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, यानी सोचने में जितना टाइम लगाना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम सोचने में लगाना, और जितना सोचना था उससे भी बढ़ चढ़ के सोचना, यही है ओवर थिंकिंग। वर्ड से ही क्लियर है। थिंकिंग मतलब कितना प्यारा शब्द है। अपनी थिंकिंग से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और रिलेशनशिप के केस में तो हम एक ही चीज़ करते हैं। गलती से कोई बुरी या बुरी क्या कहें, थोड़ी सी डिफरेंट सी सिचुएशन आ गई जो आपके हिसाब से फेवरेबल नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, बस उसी एक सिचुएशन के बारे में सोचोगे। उसके पहले जो भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो रही थी उनसे कोई मतलब ही नहीं है। आप इस एक सिचुएशन के बारे में सोचोगे सोचोगे, सोचते जाओगे, रिपीट करोगे एक लूप में। तरह तरह की चीज़ें इमेजिन करोगे जो एक्चुअल में कभी हुई ही नहीं थी, ना हो पाएंगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पार्टनर ने अभी कुछ दिन पहले किसी इंसान का जिक्र किया था, केवल जिक्र, उसके बारे में कोई फ़नी बात बताई थी, ठीक है। लेकिन आप क्या हुए, जेलस हो गए। फिर कुछ दिन बाद आप क्या देखते हो, आपके पार्टनर की फ़ोटो को उसी इंसान ने लाइक कर रखा है सोशल मीडिया पे, और आप बिना सोचे समझे क्या क्या सोचने लगते हो। मेरा पार्टनर इंटरेस्ट तो नहीं खो रहा मेरे अंदर से, कहीं मुझसे चीट तो नहीं कर रहा, चोरी चुप के बात तो नहीं कर रहा उस इंसान से। बस रिलेशनशिप में आप कुछ इस तरह ओवर थिंकिंग करते हो, भले ही रियलिटी में ऐसा कुछ भी ना हो। और इस ओवर थिंकिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। अननेसेसरी लड़ाइयाँ होने लगती हैं दो लोगों के बीच, इनसिक्योरिटी होती है, आप कॉन्स्टेंटली अटेंशन के पीछे भागते हो कि कैसे अपने पार्टनर को दिन भर अपने में ही उलझाए रखूं ताकि वो किसी और को टाइम ही ना दे पाए। ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान को बार बार वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने पार्टनर से तरह तरह के सवाल करके खुद को एश्योर करता रहता है। वो स्पार्क ही ख़त्म होने लगता है जो पहले होता है रिलेशनशिप में। दो लोगों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं, इमोशनली डिटैच होने लगते हैं वो लोग। आप खुद सोचो कि जब आप हर छोटी छोटी चीज़ को लेके अपने पार्टनर से सवाल करोगे, आपको बार बार वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी अपने पार्टनर से, तो तो क्या उनको ये नहीं लगेगा कि आप हमेशा बुरे से बुरा ही क्यों सोचते हो, कुछ अच्छा भी तो सोच सकते थे। इसके साथ साथ ट्रस्ट इश्यूज भी हो रहे होते हैं। आप खुद को तो एश्योर कर लेते हो, लेकिन इसका आपके पार्टनर पे क्या असर पड़ रहा होगा। उन्हें तो यही लगेगा ना कि आप उन पे विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप की वाइब ही ख़त्म कर देती हैं, चाहे कितना ही सच्चा प्यार हो, कितना ही गहरा प्यार हो। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही, इसके अलावा पर्सनली आप पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है एक्चुअली। जिस समय आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, आपने ओवर थिंकिंग करके समय काट दिया, टाइम लॉस हुआ, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, निगेटिविटी का लेवल इंक्रीज होने लगता है। ओवर थिंकिंग करके समय काटने से अच्छा था आप कोई ऐसा काम कर लेते जिसमें आपकी और आपके पार्टनर दोनों की भलाई थी। कोई सरप्राइज प्लान कर लेते, कुछ भी कर सकते थे। तो अब बात कर लेते हैं इस साइकिल को ब्रेक कैसे करें। सालों से जो ये आपकी ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम बनी हुई है, इसे ख़त्म कैसे करें। हाँ, ये प्रॉब्लम दूर होती है, और इसको दूर करने के बाद बहुत हल्का महसूस होता है। लगता है कि सर से कोई बोझ उतर गया हो, लाइफ स्मूथ चलती है और रिलेशनशिप भी बहुत स्मूथ और हेल्दी हो जाता है। पहली चीज़ जो आपको करनी है, मान लो किसी भी चीज़ को लेके आपने ओवर थिंकिंग शुरू करी, ठीक है। तो सबसे पहले आप खुद से पूछो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो फैक्ट के बेसिस पे सोच रहा हूँ या वो बस मेरे अंदर का डर है। 90% केसेस में आप देखोगे कि वो डर ही है। रिएक्ट करने से पहले थोड़ा पॉज लो, रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ। पहले देख लो कि मैं इतना सोच रहा हूँ, क्या वो फैक्ट के बेसिस पे है या सिर्फ डर है। इसके अलावा जर्नल, जानते हो जर्नल, जर्नल लिखना एक बेस्ट आइडिया है। एक प्यारी सी डायरी लो और उसमें लिखना शुरू करो। शुरुआत ट्रिगर पॉइंट से करो। जिस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया ओवर थिंकिंग करने के लिए, सबसे पहले उस पॉइंट को लिख लो। फॉर एग्जांपल, आपने अपने पार्टनर को कॉल किया था लेकिन 3 घंटे से ना तो कोई कॉल बैक आया ना कोई मैसेज, तो ये ट्रिगर पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लो। नोट्स को बिल्कुल सिंपल रखना है, केवल फैक्ट्स लिखने हैं, कोई अजम्पशन और इमोशंस नहीं फिलहाल के लिए। अब इस सिचुएशन के बाद आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, वो लिखो। बिल्कुल अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड थॉट्स। जो सोच रहे हो एज इट इज़ लिख दो। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो लिखो कि मुझे लगता है वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, शायद वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, या क्या वो कहीं और बात तो नहीं करते हैं। जो भी आ रहा हो वो लिख दो।
ऐसा समझो कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को अपने दिमाग से फ्लश आउट कर रहे हो और पेज पर उतार रहे हो। और ये सब लिखते हुए डरना मत, क्योंकि लोगों के बीच ये मिथ फैल गया है कि जो आप लिखते हो वो आपकी लाइफ में क्रिएट होने लगता है, और पता नहीं क्या क्या रियलिटी शिफ्ट हो जाती है वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ नहीं सोचना है, ये सब फालतू बातें और कुछ नहीं। अब इसके बाद आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें से क्या रियलिटी और क्या फियर है, क्या एजम्पशन है, उसको अलग कर लेना है। अब आपको खुद से पूछना है कि जो मैं सोच रहा या सोच रही हूँ इतनी देर से, क्या वो 100% सच है या मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। खुद से पूछो कि क्या कोई और बात नहीं हो सकती। वो बिजी भी तो हो सकते हैं, जैसे मैं उनके साथ रिलेशनशिप में हूँ, सेम वो भी हैं। उन्होंने वर्ड दिए हैं, अगर वो मुझे लेके ओवर थिंकिंग नहीं करते तो मैं भी नहीं करूँगा या करूँगी। और अगर इससे भी पहले आप किसी के साथ रिलेशन में रहे हो, तब आप खुद से ये भी पूछ के देख लो कि ये सेम चीज़ें मैंने किसी और के साथ रहकर भी एक्सपीरियंस की थी, लेकिन एट दी एंड सब कुछ ठीक ही था। सब कुछ मेरी ओवर थिंकिंग थी बस, और कुछ नहीं। तो ये जर्नल लिखने का पर्पज़ यही है। इससे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो बिजी ही होंगे और कोई बात नहीं है। सब कुछ मेरे अंदर का डर है, वो पुराना डर जो पहले से मेरे अंदर है। विद प्रैक्टिस आपका ब्रेन ये समझ जाता है और आपको बार बार जर्नल लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी आपने क्या किया, आपने रियलिटी और एजम्पशंस भी सेपरेट कर लिए। अब आपको कुछ हेल्दी और बैलेंस थॉट लिखने हैं, और ये थॉट्स आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करने का काम करेंगे। आपको लिखना है कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, उसने क्यों फ़ोन नहीं उठाया या रिस्पॉन्स नहीं किया, मुझे नहीं पता। वो बिज़ी हो सकते हैं, या 100% कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ रिस्पॉन्स कर पाना शायद पॉसिबल ना हो। ठीक। अब आपको लिखना है कि मेरा दिन सिर्फ ये सोचने में ख़राब नहीं होना चाहिए कि उन्होंने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया। ऑब्वियसली ऐसा होना ही चाहिए। लिख लो कि वो दूर हैं या अभी बात नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे बाद में भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ ईजिली, बिना पैनिक किए। लिख लो कि मैं पैनिक करके अपने दिमाग की बैंड नहीं बजा सकता, मुझे चाहिए शांति, पीस। मैं एक बार कॉल करके चेक करूँगा, अगर पॉसिबल होगा तो वो एक ही बार में कॉल उठाएंगे, अगर नहीं उठाया तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे दिन की शुरुआत होती है वैसे ही होगी। क्योंकि मेरे लिए जो चीज़ मायने रखती है वो अपने आप हो जाएगी, मुझे इसके लिए कुछ भी फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी है या कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क, लेकिन काम रहकर, इमोशनल होकर नहीं। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछना होता है कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जी नहीं। अरे ऐसे पूछो कि क्या सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आओ डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सेम मैसेजेस हैं लेकिन एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट। जाते जाते एक बोनस एडवाइस देना चाहूँगा, तो पेश है आपकी खिदमत में। हर साइलेंस का मतलब ब्रेकअप नहीं होता, ना तो किसी तरह की डिले का मतलब रिजेक्शन होता है। यानी आपका पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर पा रहा, या फिर कभी कभी घूमने फिरने या मिलने से मना कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ब्रेकअप चाह रहा है। ये लाइफ है, होता रहता है। तो पॉजिटिव सोचो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से पहले अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, अपनी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।